नेवादा के रेगिस्तान में आंखों से छुपा हुआ एक जगह है जो रहस्य में डूबी हुई है, एरिया 51। इसका नाम सुनते ही अजीब रोशनी, एलियन से मुलाकात और सरकारी साजिशों की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। इस भारी सुरक्षा वाले मिलिट्री बेस में क्या राज छुपे हैं? ये जगह हमें इतना क्यों फैसिनेट करती है, इतनी इंट्रीग क्यों करती है? चलिए नेवादा के रेगिस्तान के बीचों बीच जाते हैं और एरिया 51 की रहस्यमय दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। दशकों से एरिया 51 स्पेकुलेशन का विषय रहा है। क्या यह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए टेस्टिंग ग्राउंड है? क्या यह कैप्चर्ड एलियन स्पेसक्राफ्ट का गोदाम है, या कुछ और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी? ऐसा लगता है कि जवाब गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन की परतों के पीछे इम्पेनेट्रेबल मिस्ट्री की आभा में छुपे हुए हैं। एरिया 51 की कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में शीत युद्ध के चरम पर। अमेरिकी सरकार को अपने एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट के परीक्षण के लिए एक रिमोट और सीक्रेट लोकेशन की तलाश थी, तो उन्होंने नेवादा के रेगिस्तान में एक सूखी झील को चुना। यह सुनसान सी जगह आंखों से दूर एरिया 51 लेजेंड का जन्म स्थान बनेगी। U-2 स्पाई प्लेन, जिसे ऊंचाई पर रिकॉनेसेंस के लिए डिजाइन किया गया था, एरिया 51 में टेस्टेड किए गए पहले विमानों में से एक था। इसके असामान्य आकार और अभूतपूर्व ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता ने जल्दी ही ध्यान आकर्षित किया। अजीब रोशनी और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की अफवाहें फैलने लगीं, जिससे पब्लिक क्यूरियोसिटी बढ़ी और बेस पर होने वाली एक्टिविटीज की असली नेचर के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं। जैसे जैसे शीत युद्ध और भी तीव्र होता गया, वैसे वैसे एरिया 51 के आसपास का रहस्य भी गहराता गया। इस रहस्यमयी जगह ने हमेशा से ही लोगों की कल्पना को जकड़े रखा है। सरकार ने वहां अपनी एक्टिविटीज के बारे में चुप्पी साधे रखी, जिससे रहस्य और साजिश का माहौल और भी बढ़ गया। इस चुप्पी ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। नेवादा के रेगिस्तान के ऊपर आसमान में अजीब रोशनी की कहानियां फैलने लगीं, जिन्हें अक्सर एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट के परीक्षण से जोड़ा जाता था। ये रोशनियां रात के अंधेरे में और भी रहस्यमयी लगती थीं। इन साइटिंग्स और बेस के बारे में जानकारी का खुलासा करने की सरकार की अनिच्छा ने अटकलों के लिए जमीन तैयार कर दी। लोग सोचने लगे कि आखिर सरकार क्या छुपा रही है। एरिया 51 के बारे में अफवाहें उड़ने लगी, प्लॉजिबल से लेकर आउटलैंडिश तक। कुछ ने कहा कि वहां एलियंस का अध्ययन हो रहा है, तो कुछ ने कहा कि वहां टाइम ट्रैवल की तकनीक पर काम हो रहा है। क्या सरकार एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स डेवलप कर रही थी, या फिर कुछ और ही चल रहा था? क्या वे कैप्चर्ड एलियन टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहे थे? क्या वहां एलियंस के साथ संपर्क स्थापित किया जा रहा था, या एरिया 51 के भारी सुरक्षा वाले दरवाजों के पीछे कुछ और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो रहा था? ये सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजते हैं और एरिया 51 का रहस्य और भी गहरा होता जाता है। एरिया 51 की चर्चा रोजवेल हादसे का जिक्र किए बिना पूरी नहीं हो सकती। यह घटना आज भी रहस्य और विवाद का विषय बनी हुई है। 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल के पास एक रैंचर को अपने खेत में अजीब मलबा मिला। यह मलबा धातु के टुकड़ों और अजीब सामग्री से बना था, जो किसी भी सामान्य वस्तु से मेल नहीं खाता था। सेना ने शुरू में दावा किया कि यह एक गिरा हुआ वेदर बैलून था, लेकिन जल्द ही अफवाहें फैल गईं कि यह कुछ और महत्वपूर्ण था, एक दुर्घटनाग्रस्त एलियन स्पेसक्राफ्ट। लोगों ने सोचा कि सरकार कुछ छुपा रही है। हालांकि सरकार ने बाद में सफाई दी कि मलबा एक गुप्त सैन्य परियोजना का था, लेकिन रोजवेल हादसे ने लोगों की कल्पना को जकड़ लिया और यूएफओ लोर में एरिया 51 की जगह पक्की कर दी। इस घटना ने यूएफओ और एलियंस के बारे में कई कहानियों और सिद्धांतों को जन्म दिया। बहुत से लोगों का मानना है कि रोजवेल का मलबा विश्लेषण के लिए एरिया 51 ले जाया गया था, जिससे बेस के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी से कनेक्शन के बारे में अटकलें और भी तेज हो गई। आज भी रोजवेल हादसा और एरिया 51 के रहस्य लोगों को आकर्षित करते हैं और कई सवालों को जन्म देते हैं। सेक्शन 5, अजीब नजारे। दशकों से बहुत से लोग यह दावा करते हुए सामने आए हैं कि उन्होंने एरिया 51 के पास अनयूजुअल एक्टिविटी देखी है। कुछ ने अजीब रोशनी देखी है, तो कुछ ने अज्ञात उड़न तश्तरियों को देखा है। ये चश्मदीद गवाह, जो अक्सर गोपनीयता और बदले की कार्रवाई के डर से घिरे रहते हैं, एक ऐसी जगह की तस्वीर पेश करते हैं जहां असंभव भी संभव लगता है।
उनकी कहानियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जो रहस्यों से भरी हुई है। पूर्व कर्मचारियों, आसपास के निवासियों और यहां तक कि पायलटों ने भी अजीब रोशनी, असामान्य विमान और अन्य अस्पष्टीकृत घटनाएं देखने की सूचना दी है। कुछ ने बताया कि उन्होंने रात के आसमान में चमकती हुई रोशनी देखी, जबकि अन्य ने अजीब आवाजें सुनी। हालांकि इनमें से कई खातों की पुष्टि नहीं हो पाई है और रहस्य में डूबे हुए हैं, लेकिन वे एरिया 51 के साथ लोगों के फैसिनेशन को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में वहां कुछ असाधारण हो रहा है। क्या ये साइटिंग्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट्स या कुछ और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने का सबूत है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब गुप्त सैन्य परीक्षणों का हिस्सा हो सकता है। ऐसा लगता है कि जवाब एरिया 51 के चारों ओर गोपनीयता के घूंघट के पीछे छिपा हुआ है। शायद एक दिन हम इन रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे, लेकिन तब तक ये अजीब नजारे हमारी कल्पना को उत्तेजित करते रहेंगे। सेक्शन 6 सरकारी राज। दशकों तक अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार किया, जानकारी के सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया और इसे एक साधारण वायुसेना बेस बताकर खारिज कर दिया। हालांकि 2013 में CIA ने एरिया 51 के अस्तित्व और एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट के परीक्षण में इसकी भूमिका को स्वीकार करते हुए डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई कर दिया। हालांकि इस डिक्लासिफिकेशन ने एरिया 51 में होने वाली एक्टिविटीज में कुछ जानकारी प्रदान की, लेकिन इसने बेस को लेकर अटकलों और साजिश को कम करने के लिए कुछ खास नहीं किया। बहुत से लोगों का मानना है कि सरकार अभी भी जानकारी छिपा रही है, एरिया 51 में अपनी एक्टिविटीज की असली नेचर को लोगों की नजरों से दूर रखे हुए है। सेक्शन 7 अंदर क्या है? एरिया 51 के बारे में ठोस जानकारी के अभाव में अनेकों थ्योरीज और अटकलों को बढ़ावा मिला है। कुछ का मानना है कि इसमें कैप्चर्ड एलियन स्पेसक्राफ्ट और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के अवशेष हैं। दूसरों का अनुमान है कि सरकार एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स में प्रयोग कर रही है, एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर रही है या यहां तक कि टाइम ट्रैवल कैपेबिलिटीज भी विकसित कर रही है। हालांकि ये थ्योरीज अटपटी लग सकती हैं, लेकिन एरिया 51 को लेकर गोपनीयता के कारण इन्हें निश्चित रूप से सिद्ध या अस्वीकृत करना मुश्किल है। पारदर्शिता की कमी केवल लोगों की कल्पना को हवा देती है, एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जहां अटकलें और साजिश के सिद्धांत पनप सकते हैं। सेक्शन 8 सच्चाई की तलाश। सरकार की गोपनीयता के बावजूद एरिया 51 के बारे में सच्चाई का पता लगाने की कोशिश जारी है। एरिया 51 के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए समर्पित शोधकर्ता, पत्रकार और शौकिया इन्वेस्टिगेटर्स जांच जारी रखे हुए हैं, डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रहे हैं, गवाहों का साक्षात्कार कर रहे हैं और उत्तर की तलाश में उपग्रह चित्रों का विश्लेषण कर रहे हैं। उनके प्रयासों ने, जो अक्सर डेड एंड्स और सरकारी बाधाओं से मिलते हैं, एरिया 51 में होने वाली एक्टिविटीज पर कुछ प्रकाश डाला है। हालांकि सबसे दिलचस्प सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। वहां किस तरह के शोध किए जा रहे हैं और क्या एरिया 51 ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रखता है? सेक्शन 9 लोकप्रिय संस्कृति में एरिया 51 के आसपास के रहस्य और साजिश ने इसे लोकप्रिय संस्कृति का एक हिस्सा बना दिया है। असंख्य पुस्तकों, फिल्मों, टीवी शो और वीडियो गेम ने बेस से प्रेरणा ली है। अक्सर इसे एलियन एनकाउंटर्स, सरकारी साजिशों और असाधारण तकनीकी एडवांसमेंट्स के स्थान के रूप में दर्शाया गया है। कल्ट क्लासिक द एक्स-फाइल्स से लेकर इंडिपेंडेंस डे जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक एरिया 51 अज्ञात और अस्पष्टीकृत का पर्याय बन गया है। ये चित्रण, जबकि अक्सर काल्पनिक होते हैं, बेस के साथ लोगों के साथ एंड्यूरिंग फैसिनेशन और इस धारणा को दर्शाते हैं कि वहां कुछ असाधारण हो रहा है। सेक्शन 10 पहेली बनी हुई है। दशकों की अटकलों और जांच के बावजूद एरिया 51 एक पहेली बना हुआ है। सरकार की लगातार गोपनीयता, चश्मदीद गवाहों के अकाउंट्स और लगातार अफवाहों के साथ यह सुनिश्चित करता है कि एरिया 51 की कहानी बनी रहेगी, चाहे वह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या कुछ और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी के रहस्य रखता हो। एक बात तो तय है,
एरिया 51 हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहेगा और आने वाले वर्षों तक हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता रहेगा। लेकिन एक सवाल बाकी है, क्या हम कभी सचमुच जान पाएंगे कि एरिया 51 की भारी सुरक्षा वाली परिधि के भीतर क्या है, या इसके रहस्य हमेशा के लिए नेवादा के रेगिस्तान के विशाल विस्तार में छिपे रहेंगे?